हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं अभी 2 दिन पहले कसिनो गया था और कई महीनों सालों बाद गया हूँ। महीनों बाद गया हूँ, मतलब उससे पहले भी एक ही बार गया था ऐसे करके। उस कसिनो में मैंने उन लोगों को देखा जिन लोगों को मैंने पिछली बार भी देखा था, उससे पिछली बार भी देखा था। जिन दिनों लॉकडाउन के बाद मैंने 1 डेढ़ साल घर चलाया कसिनो से, उन दिनों भी देखा। वो आज भी वैसे ही थे। कुछ एक्साइटेड थे, खुश थे क्योंकि शायद एक दिन पहले जीते होंगे या उस दिन जीत रहे होंगे। कुछ उदास थे, मायूस थे। मतलब मैं उनको सालों से देख रहा हूँ और सबकी हेल्थ या बॉडी शेप बिगड़ चुकी है। जब देखा था तब भी अच्छी नहीं थी, पर अब और बुरी हो गई है। क्यों? क्योंकि कसिनो का खाना, इनकी सुबह भी कसिनो में होती है, इनकी शाम भी कसिनो में होती है, इनका लंच भी कसिनो में होता है, इनका ब्रेकफास्ट भी कसिनो में होता है, इनका डिनर भी कसिनो में होता है। खा खा के, पी पी के शरीर का सत्यानाश कर दिया। गैमलिंग ने तो नाश किया ही था, शरीर का और सत्यानाश कर दिया। तो जहां नाश वहां सवा सत्यानाश। तो मैं ये बात आप लोगों से करना चाह रहा हूँ कि जुए में बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। पर यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि जुए में सिर्फ पैसे की बर्बादी है। पैसे की बर्बादी नहीं है सिर्फ जुए की। पैसा तो जाता ही जाता है, मान सम्मान जाता है, आपकी सेहत जाती है। लोग बोलते हैं ना ऑनलाइन कसिनो ज़्यादा खराब है, ऑनलाइन ऑफलाइन कसिनो बेहतर है। दोनों में सिर्फ शराब और सिगरेट का फ़र्क है। मैं ऑनलाइन को ज़्यादा खतरनाक मानता हूँ क्योंकि वो सिगरेट की तरह है, कभी भी जला सकते हो। ऑफलाइन कसिनो शराब की तरह है, उसको एक माहौल चाहिए और उस माहौल में नहीं हो तो फिर आप शराब नहीं पियोगे। कसिनो ने लोगों की सेहत खराब कर दी है, उनकी सोचने समझने की बुद्धि खराब कर दी है। एक जैसी जिंदगी वो रोज जी रहे हैं और बोर नहीं हो रहे क्योंकि डोपामिन रिलीज हो रहा है। मतलब लोग ये कहते हैं हम नौकरी से बोर हो गए, हम बिजनेस से बोर हो गए, हम एक जैसी जिंदगी से बोर हो गए। और कसिनो में मैं लोगों को 10-10 साल से देख रहा हूँ एक जैसी जिंदगी जीते हुए और वो बोर नहीं हुए, क्योंकि डेली हार और जीत का रोमांच रहता है, एक एडवेंचर रहता है, एक्साइटमेंट रहती है। इनको हारने के गम से भी प्यार हो गया है। तो वो हारना, जीतना, जीत के फिर हार जाना, ये सब चीजें की लत पड़ गई है इनको। इनको सिर्फ जुए की लत नहीं है, जुए के नतीजों की भी लत पड़ गई है, कि मतलब नतीजा खराब आए उसकी भी लत पड़ गई है। 4 दिन से ज्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए 4 दिन जीतने के बाद फिर हार जाते हैं। तो ये भाषण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मैं जब गया कसिनो और मैं जब, मुझे कई लोग पहचानते थे, तो पुराने लोग जो आए मिलने, तो क्योंकि मैं तो बहुत लंबे वक्त के बाद, गैप के बाद उनको देख रहा था, तो मुझे महसूस हो रहा था कि यार इनके किसी का वेट बढ़ गया है, किसी की तोंद बहुत ज्यादा निकल आई है, किसी की डबल चिन निकल आई है, किसी की बॉडी, हर बॉडी तो हर एक की थकी हुई लग रही थी, थकावट वाली, तनाव वाली। लेडीज भी थी, तो वो लेडीज तो दिख रहा है कि मेकअप में उन्होंने अपने गम को छुपा रखा है। वो डार्क सर्कल, वो रातों को जागना, दिन में सोना, शाम के टाइम कसीनो आना, बहुत बुरा हाल है। तो दोस्तों जुआ छोड़ दो, बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है, एंड रिजल्ट इसमें जीरो ही है। जुआ आपको बर्बाद करने के अलावा कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। अगर जिन लोगों को लगता है मेरी बात बेकार लग रही है तो उखाड़ लो जो उखाड़ना है, या अब तक क्या उखाड़ लिया। मुझे जवाब देने की बजाय ना अपने आप को जवाब दो कि आपको मिला क्या, हासिल क्या हुआ, सिवाय डोपामिन रिलीज करने के। तो डोपामिन रिलीज होने के तो और भी बहुत सारे तरीके हैं। डोपामिन रिलीज होना और उससे जो मजा मिलता है, और वो बार बार मजा की चाह रखना ही तो लत है। कभी सोचा है कि आप लोगों ने कि अगर कसिनो को करियर बनाया जा सकता, तो जो लोग कसिनो चला रहे हैं वो खुद भी कसिनो में प्ले करके और डबल पैसा कमा सकते थे। तो आपके पीछे जो लोग हैं उनके बारे में सोचो। जरा से मजे के लिए कुछ भी नहीं है। आज जीत, एक दिन जीतने को, 2 दिन जीतने को, बार बार जीतने को जीत नहीं बोलते हैं। ओवरऑल आप माइनस में ही हो। अभी जैसे कोई आदमी 2 लाख प्लस में होगा, तो वो मेरा ये वीडियो देख रहा होगा तो कहेगा बकवास कर रहा है, मैं तो प्लस में हूं। आप कब तक प्लस में हो? और जब तक भी प्लस में हो, इस बात का डर है कि कभी भी आप माइनस में हो जाओगे।
जो लोग आज माइनस में है, कभी वो भी प्लस में रहे थे। जुए से कमा भी लिया, जीत भी गए। कैसे बोलोगे कि यार ये मैंने कार खरीदी है और मेरी सोर्स ऑफ इनकम गैम्बलिंग है? वो इज्जत ही नहीं मिलेगी। सामने वाला कहेगा अच्छा चलो मुबारक हो, अरे जुए की कमाई से भैया सब चले जाएगी। भले ही वो ना जाए, पर सामने वाला 2 मिनट में आपकी मट्टी पलट करके चले गया। रिस्पेक्ट नहीं कमा पाओगे, वो आत्मसम्मान नहीं मिलेगा, आत्मसंतुष्टि नहीं मिलेगी जुए से अगर पैसा कमा भी लिया। पहली बात तो कोई कमा ही नहीं सकता, एंड रिजल्ट जीरो ही है जुए का। घर के भांडे बर्तन बिक जाएंगे, आखिरी चम्मच तक बिक जाएगा। चैलेंज करके बोल रहा हूँ, चैलेंज करके। मुझे कसिनो में मिले 10-12 लोग जो मेरे वीडियोस के माध्यम से मुझे पहचानते थे, तो बड़े एक्साइटेड लग रहे थे। क्या करें यार, किस भाषा में समझाऊं आप लोगों को कि जुए में बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। ये एक माइंड ट्रैप है, ये ट्रैप है एक, इसकी साइकोलॉजी को समझो। तो जो भी है इससे निकल जाओ, इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि जितना लेट करोगे उतना डैमेज ज्यादा होगा, और जितना देरी लगाओगे निकलने में जुए से उतना वापसी के रास्ते बंद हो जाएंगे। एक बात और अपने भेजे में डाल लो, कोई रिकवरी जैसी चीज नहीं होती है, कोई स्टॉप लॉस जैसी कोई चीज नहीं होती है, कोई कंपाउंडिंग जैसी चीज नहीं होती है। सब ये ट्रैप है आपको फंसाने के, आप लोगों को जुए में टिकाए रखने के लिए कि आप टिके रहो, बने रहो जुए में। कुछ नहीं है, संभावनाओं का गेम है और लालच का गेम है। और जहां पर लालच आ जाता है वहां पर संभावनाएं ज्यादा हारने की हो जाती है। तो यहाँ पर संभावनाओं का गेम है, पर बराबर बराबर का नहीं है, 50-50 का नहीं है। संभावनाएं हैं कि 90% आप हारोगे, और हारते भी ये लोग। इसीलिए तो कसिनो खुल रहे हैं। थाईलैंड में कसिनो नहीं है, पर थाई गवर्नमेंट ने वहां पे कसिनो खोलने का ऐलान कर दिया। दुबई में कसिनो नहीं है, पर रसल खेमा में कसिनो खुलने बनना शुरू हो गया है। तो क्या करूंगा, क्योंकि इतना प्रॉफिटेबल गेम है। भीड़ से पैसा इधर लाने का सबसे आसान तरीका है, और ऑनलाइन ने तो हद ही कर दी है। इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स को, इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स को कैसे हायर करते हैं, कैसे करोड़ों रुपया देते होंगे, सोचो। क्योंकि इनके कौन सा बाप का पैसा है, पैसा तो आप लोगों का है। आप लोगों को यकीन दिलाने के लिए साधारण से शक्ल वाले लोग ला करके बिठा देते हैं। मेरा भाई आया था, मेरे भाई ने मुझे बताया कि ये वाला गेम खेल लो, फिर मैंने खेला और मैंने इसमें 1.5 लाख रुपया जीता, और मैंने कार खरीद ली, मैंने ये काम कर लिया, मैंने ये ताकि लोग, आप लोगों को यकीन हो जाए कि अरे ये तो हमारे जैसे, तो ये इसने जीता तो हम भी। लॉटरी इफेक्ट, लॉटरी इफेक्ट के आधार पर पूरी एड बनाते हैं और बाद में बोल देते वित्तीय जोखिम भरा खेल है, सोच समझ कर खेले। ये एक पतली सी लाइन फटाफट बोल देते हैं। क्यों नहीं डंके के चोट पे आराम आराम से बोलते हो? देखो पैसा आपका है, मर्जी आपकी है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।